नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आखिर वो पत्नी का दो कौन सा अंग है जो कि हर पुरुष अगर रात में चूसता है और दबाता है तो उसके घर अमीरी आ जाएगी, यानी वो गरीब से सीधे अमीर बन जाएगा। अक्सर इस दुनिया में ज़्यादा लोग अपनी पत्नी की रात में वो दो चीज़ यानी दबाकर और चूसकर अमीर बन गए हैं। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनते हैं तो आप भी अमीर बन जाएंगे। आखिरकार वो पत्नी का दो चीज़ कौन सा है जिसे रात में दबाना चाहिए और हर पुरुष को चूसना चाहिए जिससे कि वो अमीर बन सकता है। इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुने। अगर आप कहानी को पूरा सुनते हैं तो आप भी ज़िंदगी में बहुत जल्दी अमीर बन जाइएगा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्त एक बात कही गई है, कभी भी कोई ज्ञान लेना चाहिए तो आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था। वो दिन भर मेहनत करता परंतु उनके घर उतना आय नहीं होती कि उनका जीवन अच्छी तरह से चल सके। उसकी पत्नी थी जो कि किसान को हमेशा चीखती रहती थी कि तुम क्या करते हो कि हम लोग गरीब है। यानी उसकी पत्नी अपने पति से दिन रात लड़ती रहती थी, परंतु किसान काफ़ी मेहनती था। उसकी पत्नी अपने पति से लड़ती परंतु उनके दोनों के बीच इतना प्यार था कि प्यार का जिक्र पूरे राज्य में होने लगा। यहाँ तक कि राजा भी कहते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसा किसान है जिसके बीच इतना प्यार है जिसका जिक्र हमारे बस की बात नहीं है। वो लोग इतना प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार हम लोग भी करना चाहते हैं। तभी राजा अपने राज्य में एक बार डंका बजवा देते हैं और कहते हैं कि आज सभी लोग घी के दिया जलाएंगे और पूरा राज्य में यह सब खबर फैला दो। तभी रानी कहती है कि ये खबर फैलाने का मतलब क्या है। तभी राजा कहते हैं कि घी का दिया जलाने का मतलब आपसी संबंध अच्छा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह किसान के पत्नी और किसान के बीच प्यार है उसी तरह हम लोग के बीच भी प्यार हो। तभी वो रानी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसान उतना प्यार नहीं करता है, किसान की पत्नी ज़्यादा प्यार करती है। तभी राजा कहता है कि ऐसा नहीं है, किसान ज़्यादा प्यार अपने पत्नी से करता है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में झगड़ा हो जाता है। रानी राजा को मारने लगती है और राजा भी रानी को मारने लगते हैं। कुछ देर में यह सीन ऐसा हो जाता है कि रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ लेती है और राजा रानी की झोंटा उखाड़ लेते हैं। यह सीन बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, चलो हम लोग किसान और किसान की पत्नी की परीक्षा ले। राजा यह सब बात कह ही रहे थे, तब तक शाम हो जाता है और उनके मंत्री चारों तरफ जाकर गांव में बोल देते हैं कि राजा का हुक्म है, आज सभी लोग घी का दिया जलाएंगे और रात्रि भर दिया जलना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही रात्रि होते हैं, मध्य रात्रि के समय सभी लोग के घर के दिया बुझ जाते हैं और उस किसान के घर का दिया जल रहा था। तभी यह सीन राजा और रानी देखते हैं तो रानी बोलती है कि एक किसान के घर का ही दिया जल रहा है, इसमें यानी किसान की पत्नी अहम भूमिका निभा रही है। तभी राजा कहता है कि नहीं, किसान का अहम भूमिका है इसीलिए दिया जल रहा है। तभी राजा कहता है कि मैं किसान का परीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम इस परीक्षा को देखो। राजा अपने एक मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ ये बात तुम किसान से कहना। मंत्री जाता है और बोलता है कि हे किसान भाई, आपके पास मुझे राजा ने भेजा है, अगर आप एक काम करते हैं तो आप ज़िंदगी में अमीर हो जाएंगे। तभी वो किसान कहता है कि कौन सा काम है। मंत्री कहता है कि तुम अपने पत्नी को मार दो, इसके बदले में तुम्हें राजा तुम्हारा जितना खेत है उससे डबल देंगे और बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी और बहुत बड़ा बड़ा फ्लैट देंगे। यह बात सुनकर वो किसान कहता है कि मुझे राजा अगर पूरे राज्य का मालिक बना दे और पूरा दुनिया मुझे दे दिया जाए तो मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे वैसा सुख संपत्ति नहीं चाहिए जो कि मेरे परिवार को बिखरा सके। यह बात सुनकर मंत्री काफ़ी उदास होता है और आकर राजा और रानी बैठे हुए थे उनसे ये सारा कहानी सुना देता है। यह सब सुनकर रानी कहती है कि किसान तो बड़ा वफादार है, किसान अपने प्रति ईमानदार है। तभी रानी कहती है कि मैं किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ और वो मंत्री को बुलाती है और वो भी कुछ कहकर मंत्री को वहाँ से भेज देती है। मंत्री सीधे जाता है किसान के घर और जाकर बोलता है कि हे किसान की पत्नी, मुझे रानी ने तुम्हारे पास भेजा है एक काम के लिए। तभी किसान की पत्नी कहती है कि हमसे रानी को क्या काम है। तभी मंत्री कहता है कि अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो तुम्हारे पास जितना बड़ा घर है उससे डबल तुमको घर दिया जाएगा और तुम्हें
बहुत सारा खेत बाड़ी दिया जाएगा और सोना चांदी दिया जाएगा। रानी के द्वारा हुक्म में तुम्हें आधा राजपाट दिया जाएगा। तभी यह बात सुनकर किसान की पत्नी कहती है कि मैं मार दूंगी। तभी वो मंत्री कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम अपने पति को मार दिए हो। तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि जब मेरे घर दिया बुझ जाएगा तो आप लोग समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। यह बात मंत्री सुनता है और सीधे आकर रानी और राजा को बता देता है। यह बात सुनते ही रानी कहती है कि हम लोगों ने घोर अपराध कर दिया। अगर वो किसान की पत्नी किसान को मार देती है तो हमारे ऊपर आत्महत्या का आरोप लगेगा, इसलिए हम लोग को जरूर वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे ही राजा और रानी वहाँ पर पहुँचते हैं तभी जाकर उनका मंत्री पूछता है कि तुम अभी अपने पति को नहीं मारी हो, तुम तो शाम को मारने वाली हो। तभी किसान की पत्नी कहती है कि मैंने अपने पति को कब ही मार दिया है, अब सिर्फ शाम को दिया बुताना रह गया है। तभी मंत्री आकर यह सब बात राजा को कह देता है और वहाँ से यानी कहे तो राजा उस किसान की पत्नी को कहते हैं कि इसे राज दरबार में ले चलो, वहीं पर इसका सजा दिया जाएगा। अगले दिन राज दरबार लगता है। उसी में राजा कहते हैं कि तुमने अपने पति को आखिर क्यों मार दिया। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैंने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि मैं उसे कब से मारना चाहती थी, क्योंकि उसका एक बहुत गलत आदत था जो कि मेरी नाक के ऊपर यानी कहे तो वो यानी नाक के ऊपर वाले हिस्से को दबाता था और गर्दन के पीछे चूसता था, इसीलिए तंग आकर मैंने उसे मार दिया। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो राजा कहते हैं कि तुम्हें इस बात की ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा था। तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि जब से वो ये सब काम कर रहा था तब से हम लोग अमीर हो रहे थे। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हें बस इसी ज्ञान का पता नहीं था, इसीलिए तुम लोग अमीर हो रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारा पति किसान था, वो तुम्हारे नाक के ऊपर यानी दबाता था और गर्दन के पीछे चूसता था, इसीलिए तुम लोग अमीर हो रहे हो। यह सब बात सुनकर राज दरबार में जो भी लोग थे वो लोग चौंकने हो जाते हैं और राजा कहते हैं कि इस किसान को एक साधु बाबा ने बताया था कि अगर तुम अपने पत्नी को नाक के ऊपर दबाते हो रात में डेली तो तुम आने वाले दिन में अमीर बन जाओगे, क्योंकि नाक के ऊपरी हिस्सा दबाने से इंसान की बुद्धि खुलती है और बुद्धि खुलता है तो उससे उसका विकास होता है, और जैसे ही इंसान का विकास होगा तो वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो अमीर बन जाएगा। और दूसरा बात साधु बाबा बता कर गए थे कि जो भी व्यक्ति अपने पत्नी की रात्रि में गर्दन के पीछे यानी चाटता है तो उससे क्या होता है, गर्दन के पीछे के हिस्से को चाटने से यानी इंसान के अंदर की मनो की शांति मिलती है, और जब इंसान को मन की शांति मिलती है तो उससे विकास होता है और बुद्धि बढ़ती है, और जब बुद्धि बढ़ती है तो वो अपने काम को अच्छी तरह से करता है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे अमीर बन जाता है। इसीलिए साधु बाबा ने कहा था कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की रात में यानी नाक के ऊपर दबाना चाहिए और गर्दन के पीछे चाटना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करेगा वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेगा, वो अमीर बन जाएगा। इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा करता था। यह सब बात सुनकर किसान की पत्नी को अफसोस होने लगा और सोचने लगी कि मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है। तभी राजा कहते हैं कि इसे कारावास में डाल दिया जाए क्योंकि इसने बहुत गलत काम किया है। उसके बाद रानी कहती है कि हे राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि आपकी ही विजय हुई। यानी वो किसान था जिसकी वजह से उनके घर प्रेम बना हुआ था, यानी किसान की पत्नी तो धोखेबाज निकली। तभी राजा कहता है कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर प्यार एक तरफ से होता है तो कभी भी धोखा हो सकता है। जिस तरह से किसान की पत्नी धोखेबाज निकली, अपने पति को ही मार दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी रानी को समझ आ जाता है और रानी राजा से क्षमा मांगने लगती है। राजा कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को आपस में जो भी बातें होती है उन पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास से ही अटूट प्रेम होता है और प्रेम से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।